ये है एमसी फ्लीट, एशिया का मोस्ट पॉपुलर माइनक्राफ्ट सर्वर। और इसके ओनर है अंशु बिष्ट। अंशु बिष्ट यानी कि गेमर फ्लीट। अगर आप लोग गेमर फ्लीट को नहीं जानते तो गेमर फ्लीट को जानने के लिए चाहिए अंशु बिष्ट पे और सर्च करिए गेमर फ्लीट और आप लोग जान जाइए गेमर फ्लीट कौन है। आज इस सर्वर के सर्वाइवल सर्वर में हम लोग एक ऐसा फार्म बनाने वाले हैं जिससे आप उस सर्वर में करोड़पति नहीं अरबपति बन जाएंगे। तो इस फार्म को मैंने डिजाइन किया है और इस फार्म को मैंने सर्वर के हिसाब से डिजाइन किया है। जैसे कि इस सर्वर में चंक लिमिट्स, हॉपर लिमिट सब चीज है, तो उस हिसाब से मैंने इस फार्म को डिजाइन किया। और हाँ, आपके लिए इस फार्म में एक स्पेशल गिफ्ट है जो कि आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा, जो कि बहुत स्पेशल भी हो सकता है किसी के लिए और किसी के लिए कॉमन चीज भी हो सकता है। तो चलिए अब मैं सर्वाइवल में जाके थोड़ी देर क्यू लग के वीडियो चालू करते हैं हम लोग। बाय बाय। One eternity later. तो दोस्तों 3 घंटे क्यू लगने के बाद हम लोग आ चुके हैं सर्वाइवल फन एमसी फ्लीट के अंदर। तो हम लोग फटाक से बिना किसी देरी के ये फार्म बनाना चालू करते हैं। तो चलिए, तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस फार्म में क्या क्या मटेरियल्स यूज होने वाले हैं। चलिए, मटेरियल्स के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमें चाहिए कुछ इतने सारे, मतलब जरूरी नहीं है इतने हॉपर्स लेना, आप एक स्टैक हॉपर्स भी ले सकते हैं। ये बस मैंने एक स्टोरेज वाइज सिस्टम लिया है। वैसे आपको 12 12 12 के 3 स्टैक, मतलब 12 12 12 के 3 सेट्स हॉपर लगेंगे, तो उतने तो रखने ही हैं आपको। अब फिर स्टोरेज के लिए आप जितना रखना चाहे उतने, और कुछ चेस्ट है स्टोरेज के लिए। और फिर हम लोग रखेंगे ढेर सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स इस टाइप से। और फिर ग्लासेस, इतने सारे ग्लासेस रख लेना। और रेडस्टोन रिपीटर्स और कुछ रेडस्टोन डस्ट और एक रेडस्टोन टॉर्च के साथ हमारा ये यहाँ पर इतना सा कंप्लीट होता है। ये हमारा मेन फार्म का। और हमें अगर ऑटो सॉर्टर सिस्टम, मतलब ऑटो, मतलब आप चाहते हैं आपके बोन डायरेक्ट बोन मील में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए ये चीज जरूर रखना, क्राफ्टर, क्योंकि मैं ये यूज करने वाला हूँ। और आपको और चाहिए एक ऑब्जर्वर्स 14 और 12 पिस्टन्स और बकेट्स अपने हिसाब से रख लेना, कितने भी चाहिए। वाटर के लिए आप रख लेना उसके हिसाब से, या फिर आइस ब्लॉक्स यूज कर लेना। और कुछ टेम्पररी ब्लॉक्स अपने इन्वेंटरी में रख लेना आप लोग। तो इससे हम लोग का फार्म के सारे मटेरियल्स रेडी हो गए। फटाफट हम लोग इसको वापस से निकाल लेते हैं यहाँ से और हम लोग फार्म बनाना चालू करते हैं। तो अब ये फार्म बनाने के लिए हमें अपना चंक बॉर्डर ऑन करना पड़ेगा। तो चंक बॉर्डर ऑन करने के लिए आपको F3+G दबाना पड़ेगा। तो मेरा चंक बॉर्डर ऑन हो चुका है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ब्लू वाली लाइन, जब मैं इधर जा रहा हूँ तो ये ब्लू वाली लाइन, और जब मैं इधर जा रहा हूँ तो ये ब्लू वाली लाइन। मतलब आपको एक ऐसा इंटरसेक्शन ढूंढना है जहां पर 4 चंक्स मिल रहे हो और उसका मेन बीच वाला पॉइंट्स रहे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने ब्लॉक्स मार्क कर रखे हैं, जैसे ये मेरे 4 ब्लॉक जो है, ये बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पर 4 चंक एक साथ मिल रहे हैं। तो अब ये 4 चंक जहां पर मिल रहे हैं वहां पर आप 4 ब्लॉक प्लेस कर लीजिए ऐसे, और एक ब्लॉक किसी भी साइड से ऐसे आगे हो जाइए। और फिर यहाँ पर आपको प्लेस करने रहेंगे कुछ मड। तो फटाक से मैं मड लेके आ जाता हूँ। मैंने मड अपने मटेरियल लिस्ट में लाना भूल गया, तो मैं फटाक से मड लेके आता हूँ। A few moments later. हाँ तो भाई, मड लेके आ चुका हूँ मैं। तो चलिए फटाक से चालू करते हैं इस फार्म को बनाना। तो आपको इस साइड 6 मड्स, मतलब यहाँ पर आप जो 2 ब्लॉक आगे किए हैं, इस चंक्स में आपको 6 ब्लॉक मड प्लेस करना है। एक यहाँ पर नहीं, 1 2 3 4 5 6। और फिर इस साइड भी आपको 6 प्लेस करना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये प्लेस होने के बाद आपको फिर लेना है अपने इन्वेंट्री, अपने हाथ में ये पिस्टन। पिस्टन लेने हैं और आपको ऑब्जर्व डिस्पेंसर्स लेने हैं। डिस्पेंसर आप शॉप से भी बाय कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी शॉप से बाय करने वाला हूँ, या आप लोग उसे बना भी सकते हैं। तो आपको 12 डिस्पेंसर चाहिए, तो मैंने 12 डिस्पेंसर अभी बाय कर लिया और मैं डिस्पेंसर प्लेस ऐसे करने वाला हूँ। और ध्यान रहे, जैसा मैं फार्म बना रहा हूँ वैसा ही आपको बनाना पड़ेगा, वरना ये फार्म वर्क नहीं करेगा। तो जो जो चीज मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और उसको ध्यान से फॉलो करिएगा, तभी ये फार्म आप बना पाएंगे, वरना ये फार्म आपका नहीं बनेगा और फिर आप लोग बोलेंगे कि फार्म वर्क नहीं कर रहा है। वो एकदम एक्यूरेटली जो जो चीज मैं जितने जितने ब्लॉक्स प्लेस कर रहा हूँ उतने ही प्लेस करना है आपको। उससे ज्यादा करेंगे तो आपका चंक लिमिट हिट हो जाएगा और आप ये फार्म बना नहीं पाएंगे, ये फार्म आपका रन नहीं करेगा। तो अब इतना प्लेस होने के बाद हमें चाहिए 12 हॉपर। तो इसके पीछे आपको 12 हॉपर प्लेस करने हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और फिर इसके
आप पीछे आपको एक और बार हॉपर्स प्लेस करने हैं। अब ये चंक को मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखिए इस चंक के जो लिमिट्स थे हॉपर की वो रीच हो गई। तो अब इसमें मैं और हॉपर प्लेस नहीं करता, इस वजह से ये न्यू चंक्स जो है अब इस हॉपर्स को होल्ड कर पाएगी। तो मैं फटाफट से प्लेस करता हूँ और आगे बढ़ते हैं इस फार्म को बिल्ड करने के लिए। तो ये सब प्लेस हो गया है। अब हमें चाहिए पिस्टन्स जो हमारे बैम्बूज को तोड़ेंगे। तो फटाफट पिस्टन्स प्लेस कर लेते हैं। और ध्यान रहे जब आप पिस्टन प्लेस कर रहे हो आपका ये एरिया क्लेम रहे, क्योंकि पिस्टन सिर्फ क्लेम ब्लॉक्स में ही काम काम करते हैं। अगर आपने क्लेम नहीं कर रखा है तो आपके एक पिस्टन वर्क नहीं करने वाले। तो ध्यान से पहले क्लेम करिए और फिर अपना फार्म बनाइएगा। क्योंकि मैंने क्लेम कर रखा है ये एरिया, आप जैसा कि देख सकते हैं ये मेरा पूरा एरिया मेरा क्लेम्ड है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। तो अब ये हो गया हमारा मेन सिस्टम। अब हमें चाहिए होगे कुछ बैम्बू जो कि मैं ऑक्शन हाउस से खरीद ले रहा हूँ अभी। तो बैम्बू खरीदने के बाद हमें फटाफट इसको प्लेस करना है। गाइस क्योंकि मैं सारे सामान उसमें मटेरियल लिस्ट में नहीं डाल पाया, कुछ कुछ सामान बाद में आ रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक और मटेरियल लिस्ट, फाइनल मटेरियल लिस्ट आप लोग को कैलकुलेट करके डाल दूंगा। तो हमें अपने टेम्परेरी ब्लॉक्स यूज करने हैं या फिर आप अपने परमानेंट ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे प्लेस करने हैं और ऐसे ऊपर जाना है। और आपको इन हॉपरों को, ये फर्स्ट रो वाली हॉपरों के ऊपर ब्लॉक्स प्लेस कर देने हैं जो कि हमारे ये पिस्टनों को पावर देंगे। ये फटाफट प्लेस करते हैं। और फिर इसके ऊपर आपको रेडस्टोन डस्ट लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये प्लेस हो गया। अब यहाँ पर हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से करना है आपको एकदम केयरफुली, क्योंकि ये गलत हुआ तो आपका एक पूरा काम नहीं करेगा। तो पहले हमें यहाँ पर एक ब्लॉक प्लेस करना है और फिर हमें नीचे आना है। नीचे आके हमें ऐसे अ, कोई मारा मेरे को। A few inches later. यहाँ पर जो मैं आपको बता रहने वाला था कि ये ध्यान से हमें बनाना है। अब इसमें आपको चाहिए ऑब्जर्वर, आपको यहाँ पर 2 ऑब्जर्वर का इस्तेमाल है। तो आपको पहले नीचे ऐसे बेंड होना है, मतलब इस गड्ढे में घुसना है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर प्लेस करना है, उसके नीचे एक और प्लेस करना है। और ये एकदम ऐसे ये एरो दोनों डाउनवर्ड होने चाहिए। अगर नहीं है ऐसे डाउनवर्ड तो आप तोड़िए इसको, एक और ब्लॉक डिक कर लीजिए, आपसे नहीं लग रहा है अगर उस तरीके से, तब लगाइए। और फिर एक और ज़ॉम्बी आ गया, इसको मारने के बाद हमें फार्म कंटिन्यू करते हैं। हाँ। तो अब आपको ये वाला जो ब्लॉक है इसको तोड़ देना है। तो फटाक से तोड़ते हैं हम। और यहाँ पर फिर हमें ऐसे कूद के, मतलब ऐसे कूद के प्लेस करना है। तो अब आप देखें कि एरो एक ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये हमारा जो पिस्टन वाला सिस्टम है ये रेडस्टोन प्लेस करते ही यहाँ पर वर्क करने लग जाएगा। और ये पिस्टन एकदम स्मूथली फास्ट वर्क कर रहा है। इस सर्वर में इससे बेस्ट फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको जो जो चीज बता रहा हूँ वैसी वैसी चीजें फटाफट फॉलो कर लीजिए। अब यहाँ पर जो हमारा ये सिस्टम बना है, अब इसको हम लोग को बोन मील से भरना है। तो बोन मील से भरने के लिए हम लोग यूज करने वाले ऑटो क्राफ्टर, जिससे हमें बोन्स को खुद से कन्वर्ट ना करना पड़े। तो आप फटाक से ऊपर चढ़िए ऐसे ब्लॉक्स प्लेस करके और इसको ऐसे कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद हम फटाफट अब ये अपने ऑटो क्राफ्टर से पहले हमें यहाँ पर एक और इस ब्लॉक्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हम लोग अभी आगे बढ़ा दिए। हाँ, अब ठीक है। अब हमें लेना है कुछ ऑब्जर्वर्स, 12 ऑब्जर्वर और 12 इसका काम यहाँ पर है। अब फटाफट ये प्लेस करते हैं। तो ये प्लेस हो गया, फटाफट हम लोग क्राफ्टिंग टेबल भी है ऑटो क्राफ्टर्स प्लेस कर लेते हैं। प्लेस हो गए ऑटो क्राफ्टर। तो अब आपको क्या करना है, ऑटो क्राफ्टर खोल के आपको इसमें ऑटो क्राफ्टर में 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ एक ब्लॉक छोड़ के सारे ब्लॉकों को कवर कर लेना है। तो फटाफट से अब हम लोग सारे ऑटो क्राफ्टर्स में ये कर लेते हैं। तो गाइस हमने सारे ऑटो क्राफ्टर्स को सेट कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे इस फार्म के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि रहेगा ये ऑटो क्राफ्टर सिस्टम को इनेबल करना। तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, जिससे हमारे फार्म थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो हम लोग ऐसे कवर कर लेते हैं ऐसे यहाँ तक। हाँ। तो इतना कवर करने के बाद हम लोग यहाँ से भी कवर कर लेते हैं इस चीज को। अब ये चीज हो गया। अब ये जो है हमारे ऑब्जर्वर्स ये रन कैसे हो गए अब वो हमें देखना है। तो उसको रन करने के लिए आपको ऐसे बिल्ड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो फटाफट हम लोग बिल्ड कर लेते हैं।
तो गाइस अब ये चीज मैं एक और सामान भूला हूं, तो मैं वो लेके आता हूँ जो कि है पावर्ड रेल्स। तो हमें टोटल 12 पावर्ड रेल्स चाहिए, तो मैं फटाक से लेके आता हूँ पावर्ड रेल्स। 6.5 hours later. हाँ तो गाइस हम लोग फटाक से ये नहीं है हाँ। हाँ तो गाइस हम लोग रेल लेके आ चुके हैं, पावर्ड रेल। तो हम लोग इसे अब फटाक से प्लेस करते हैं अपने फार्म पे। और मेरे को चाहिए अपने टेम्परेरी ब्लॉक्स, जो कि हम लोग ऐसे प्लेस करने वाले हैं, और यहाँ पर हमें प्लेस करना है रेल्स हमारे। हर जगह रेल्स प्लेस करने के बाद हमें वापस से अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स लेने हैं, और यहाँ पर हम ऐसे 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 प्लेस करेंगे ब्लॉक्स। फटाफट करते हैं। हमें इसे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप इसे सिंगल लेयर भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लॉक बिल्ड करने वाले हैं, हमारा रेडस्टोन क्लॉक, जिससे हमारा मेन फार्म वर्क करने वाला है। ब्लॉक्स खत्म। ब्लॉक्स की अगर आपको कमी पड़ती है तो आप शॉप से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक्स आपके अनुसार है कि आपको ऐसे लगाना है कि आप इसको डायरेक्ट नीचे भी ला सकते हैं ग्रास पे। पर मेरे को थोड़ा अपना फार्म सुंदर पसंद है, इसलिए मैं इसको सुंदरता प्रदान करने के लिए इसको ऐसे बना रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको रेडस्टोन क्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक रेडस्टोन डालेंगे, इसको भी ध्यान से फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर ये पार्ट आप गलत करते हैं तो ये फार्म वर्क नहीं करेगा। फिर हम यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और जैसे मैं मूव कर रहा हूँ वैसे ही मूव करना है आपको। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ऐसे। इतना करने के बाद आपको ये 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 ऐसे सारे कनेक्ट कर देने हैं, और फिर आपका टिक स्पीड जो रहेगा वो आपको ऐसे सेट करना है, दो दो पे, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक, एक दो, एक दो। तो आपका इस सेट होने के बाद आपको लेना है अपने हाथ में रेड स्टोन टॉर्च, और इसको ऐसे डाल के तोड़ देना है। ठीक, एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आपको ये बंद करेंगे पूरा, लाइट्स ऑफ, ये ऐसे डाले, तुरंत तोड़ देना है आपको। तोड़ने के बाद आप यहाँ पर आके चेक करेंगे, आपका ये वर्क करने लग जाएगा। अगर नहीं वर्क करता है तो आप फिर से एक बार वीडियो को बैक जाके वापस से देखिए क्या आपने गलती किया है। तो ये फार्म हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बस यहाँ पर हॉपर सिस्टम्स और अपना स्टोरेज सिस्टम सेट करना है। तो चलिए फटाफट से वो भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें चेस्ट प्लेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 12, सॉरी 13 नहीं, 12, ओनली 12। अब हम फटाफट से चेस्ट प्लेस कर लेते हैं जो हमारे यहाँ पर। तो ये चेस्ट में आपको डालना क्या है, तो इस चेस्ट में आपको सिर्फ बोन्स डालने हैं, या फिर बोन ब्लॉक्स। अगर आप बोन मील डालेंगे तो फार्म खराब हो जाएगा, तो सिर्फ इसमें बोन्स और बोन्स ब्लॉक ही डालेंगे आप लोग। तो फटाफट हम लोग स्टोरेज प्लेस कर लेते हैं। ओ ये चेस्ट तो खराब हो गया, इसको ठीक करते हैं फटाक से। हाँ तो चेस्ट ठीक हो गया हमारा। हाँ हाँ हाँ। तो ये हमारा स्टोरेज सिस्टम भी पूरा बन गया। अब हमें चाहिए कुछ ग्लास। अब ग्लास से हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग सोच रहे होंगे, ग्लास से हम इसे कवर करने वाले हैं, क्योंकि ग्लास से अगर हम कवर करते तो हम देख पाएंगे कि बोन मील डिस्पेंस हो रहा है कि नहीं। और अगर बोन मील डिस्पेंस नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर वापस से बोन्स भरने पड़ेंगे। इस वजह से मैं यहाँ पर ग्लास यूज करता हूँ, और फिर आपको इसको ऐसे कवर कर देना है अच्छे से। पूरा अच्छे से कवर करेंगे तभी ये फार्म आपका ढंग से वर्क करेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से कवर नहीं करते, आप बाय चांस यहाँ पर ऐसे दौड़ने लग गए, ऐसे एफके करने लग गए, तो यहाँ पर जो बोन मील्स ड्रॉप हो रहे हैं वो आपके डायरेक्ट इन्वेंट्री में आ जाएंगे, और वो आपका फार्म पूरा खराब कर देंगे। क्योंकि बोन मील आपके इन्वेंट्री में आएगा, वो यहाँ पर जाएगा नहीं, और उस बोन मील को आप वापस डाल भी नहीं सकते इस फार्म में। तो हम लोग फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं, और फिर मैं आपको आगे का स्टोरेज प्रोसेस बताता हूँ कि सिस्टम में स्टोरेज प्रोसेस कैसे बनेगा, जो बहुत लोगों का सवाल था। तो अब हम लोग फटाफट से इस फार्म को ऐसे कंप्लीट अपना कर लेते हैं। तो ये फार्म कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये सर्वर रीस्टार्ट होने वाला है। तो 1 मिनट के अंदर स्टोरेज बनाना इम्पॉसिबल है, तो रीस्टार्ट के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा इसके आगे का फार्म। Many months later. तो वापस से हम लोग सर्वर रीज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग इसका स्टोरेज सिस्टम बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टोरेज सिस्टम चालू करते हैं। स्टोरेज सिस्टम के लिए हमें चाहिए पहले एक वाटर बकेट, और हमें चाहिए ग्लास, क्योंकि ग्लास से थोड़ा लुक क्लासी आता है। हम लोग ग्लास यहाँ पर ऐसे प्लेस करने वाले हैं। आप कम से कम 6 7 स्टैक ग्लास ले लीजिएगा, क्योंकि वो यूज हो जाएगा। और फिर हम इसे ऐसे कवर कर देंगे। ज्यादा ऊपर नहीं जाना है इसे,
मैं बता दे रहा हूँ कितना। देखो ये डर्ट है, मतलब ये जो मड है इसके 3 ब्लॉक ऊपर, और फिर ये यहाँ पर ही आके स्टॉप हो जाएगा। इससे ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं। और इसको आप पूरा, ये यहाँ से अपना, मैं एक बार चालू कर रहा हूँ काम। मैं साउंड म्यूट कर ले रहा हूँ अपने गेम का, क्योंकि ये जो मशीन है बहुत, मतलब मशीन का साउंड म्यूट करा क्योंकि बहुत आवाज देगी। हाँ ब्लॉक्स, ओके। तो अब म्यूट कर लिया। अब यहाँ पर आके जो मैंने रेडस्टोन ब्लॉक शुरुआत में हटाया था वो आपको वापस लगा देना है। ये रेडस्टोन जो डस्ट था ये आपका मतलब ऑब्जर्वर के ऊपर है। ठीक, अब इससे हमारे ये चालू हो गए और इसे हम लोग वापस से ढक देंगे, ताकि कुछ गड़बड़ी ना करें हम लोग एंड में। तो ये हमारा फार्म रेडी हो गया। अब यहाँ पर हमें एक वाटर बकेट चाहिए, और वाटर आजू बाजू है नहीं, तो मैं वाटर लेके तुरंत से आया दोस्तों। 2,000 years later. तो गाइस लेके आ चुके हैं हम लोग वाटर बकेट तुरंत से। तो अब हम लोग डालने वाले हैं वाटर बकेट यहाँ पर एक, जो वाटर बकेट पूरा एंड तक जाएगा। फिर यहाँ पर हमें ये ब्लॉक डिग कर देना है, और यहाँ पर हमें पैक्ड आइस डालना है। इसको आप लोग शॉप से खरीद लेना। और फिर हमें एक ओक फेंस गेट चाहिए, इसे प्लेस करके इसे ऐसे खोल लेना। और फिर यहाँ पर एक और वाटर बकेट लेके इसे और प्लेस कर देना। अब ये जो वाटर बकेट रहेगा एक सेकंड मैं इसे हटा दूं। अब ये जो चीज बन रही है, हमें इसे इस चंक, ये जो चंक है इसके बाहर लाना है। वहीं से हमारा स्टोरेज सिस्टम फिर बनना चालू होगा। तो लेट्स टेक इट आउटसाइड, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये आ गया हमारा, यहाँ तक आएगा ये चीज। ये ये ऐसे, और ये चीज यहाँ पर ऐसे बंद हो जाएगा। मतलब ये समझ रहे हो, ये चंक जो बॉर्डर है ये एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा इस एरिया में। और इस एरिया पे आपको ये डिक करके यहाँ पर एक हॉपर लगा देना है। हॉपर लगेगा इस डायरेक्शन में। हॉपर लगा दिया। अब आपको यहाँ पर ये चीज हम लोग को हटा देना है। यहाँ पर हमारा स्टोरेज के लिए चेस्ट लग जाएगा। अब चेस्ट का मैंने आपको बोला था इसको आप लोग इन्फेनाइट बना सकते हो, तो मैं इन्फेनाइट बनाने का वो तरीका बता दे रहा हूँ आपको। अब आपको क्या करना है, इसको डिग करना है। ठीक, अब इसको डिग करते करते यहाँ से आपको हॉपर्स कनेक्ट करके नीचे, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पूरा कनेक्ट करने नहीं वाला, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो उसे। तो आपको यहाँ पर वापस से डिग करना है, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यहाँ पर ऐसे डिग किए, ये भी डिग किए, और यहाँ पर फिर चेस्ट प्लेस करेंगे आप लोग ऐसे। तो और फिर यहाँ पर आके आपने ये प्लेस कर दिया, और ये आपका एक और ऐसे ही करके आप नीचे पूरा जाते 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 एक स्टेयर केस जैसा चेस्ट वो बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही बनाए, आप अपना दिमाग लगा के कुछ और भी बना सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक और आइस बाय करना पड़ेगा, पैक्ड आइस। हम लोग शॉप से फिर से बाय कर लेते हैं। इसको फेंक देते हैं, एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल को इधर लगा लेते हैं, और स्लैश शॉप से पैक्ड आइस खरीद लेते हैं। और यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4। इस इस तो यहाँ पर एक और पैक्ड आइस लगाने के बाद, जैसा कि मैंने लगा चुका है, आपको एक और फेंस गेट लगाना है और उसे ओपन कर देना है। और यहाँ पर फिर आप एक और वाटर बकेट, अपना लास्ट वाटर बकेट जो यूज करने वाले हैं हम लोग, वो डालेंगे ऐसे। ये डालते ही हमारा फार्म इज रेडी। अब यहाँ से आपको क्या होगा, इस फार्म का ये फार्म चलते रहेगा ऑटोमेटिक। यहाँ से ये गिरेगे बैम्बू, और बैम्बू से डायरेक्ट स्टोरेज से, और स्टोरेज का आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई भी हॉपर लिमिट, चंक लिमिट इसमें इफेक्ट नहीं करेगी आपको। और फिर इसके बाद आपको एक ग्लास लेके इसको कवर कर देना है, फटाफट से हम लोग इसको कवर कर देते हैं, और हमारा एक फार्म का ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स डू। तो ये हमारा फार्म पूरा का पूरा कंप्लीट है। इसमें आपको मिनिमम से मिनिमम 1 से 2 मिलियन पर आवर, अगर आप फुल बोन मील स्टैक इसको रखते हैं, तो गाइस ये फार्म के कॉर्ड्स मैं आपको दिखा दूंगा। ये फार्म मैं अनक्लेम कर दूंगा। और जो पहला बंदा इसे आके ढूंढता है और मेरे को स्क्रीनशॉट लेके मेरे डिस्कॉर्ड पे भेजता है, मैं उसे या तो 400K मनी देने वाला हूँ इस सर्वर में, या तो उससे 2 स्केलेटन स्पॉनर गिफ्ट करूंगा। तो
जो भी पहला बंदा आएगा मैं उसे गिफ्ट करने वाला हूं। तो कोऑर्डिनेट्स इसके मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो गाइस 3, 2, 1। तो गाइस चलिए अब वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। जो भी पहले ढूंढे वो आके मेरे को डिस्कॉर्ड भेज दे। डिस्कॉर्ड मेरा डिस्क्रिप्शन में है। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करिए, उसमें मैं रहूंगा। वहां पर मेरे को पिंग कर दीजिए, और जिसने भी पहला पिंग किया आप सब लोग देख सकते हैं कौन रहेगा वो बंदा। लेट्स सी। मैं भी वेट करता हूँ। चलिए बाय बाय टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है, जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, उस टाइप की वीडियो आने वाली है। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ये वीडियो को लाइक कर देना। इसमें 100 लाइक्स का एम रखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।